नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जुमे की नमाज के बाद पिछले दिनों कई शहरों में हुए बवाल को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज को सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए बस्ती पुलिस खासतौर पर मुस्तैद नजर आ रही है। संवेदनशील क्षेत्रों को कई सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो कि अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इन सभी मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कोतवाली व पुरानी बस्ती पुलिस की ओर से लगातार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आपको बताएं कि आज जुमे की नमाज है और आज ही के दिन जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसको देखते हुए खास तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अराजक तत्वों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। आपको बताएं कि बस्ती पुलिस एक्टिव मोड पर है, जहां पर लगातार संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं कोतवाली व पुरानी बस्ती की अगर बात की जाए तो पुलिस की ओर से लगातार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 17 जून को शुक्रवार है। उस दिन की समस्त तैयारियां जनपद बस्ती में कर ली गई हैं। पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, सेक्टर में पुलिस अधिकारी हैं जो अपने वाहनों के साथ में अलग अलग संस्कृत स्थान पर भ्रमणशील रहेंगे। जो हमारे अग्निशमन यंत्र हैं उनको भी अलग अलग डिप्लॉय किया गया है। सभी जो हमारे दंगा निरोधक उपकरण हैं, लाठी डंडा हेलमेट, उन सबको चेक कर लिया गया है। जहाँ कमी है उसको पूरा कर लिया गया है। आज 16 जून को भी इसका एक ड्राई रिहर्सल किया गया कि किस प्रकार से कल ड्यूटियाँ होंगी। सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही बाइक के द्वारा भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। ड्रोन का प्रयोग करके छतों की निगरानी की जा रही है। नजर जो है वह बनी हुई है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो जुम्मे की नमाज के बाद ये तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से अलग अलग जगह पर जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव किया गया था, इसको खास तौर पर देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है। आपको बताएं कि जुम्मे की नमाज के बाद पिछले दिनों कई शहरों में हुए बवाल को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर लगातार बना हुआ है। जुमे की नमाज को सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए बस्ती पुलिस खासतौर पर एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है, मुस्तैद नजर आ रही है। संवेदनशील क्षेत्रों को कई सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। सभी जिलों के पुलिसकर्मियों को अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश भी दिया गया है। और आपको बताएं कि जुमे की नमाज आज है, जिसके चलते पुलिस ने ड्रोन तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त फोर्स भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 शुक्रवार से हिंसा का दौर देखने को मिला है। जुमे की नमाज के बाद पिछले 3 जून को कानपुर में हंगामा हुआ, तो अगले हफ्ते प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे कई इलाकों में भी जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। और अब एक बार फिर से जुमे की नमाज का आज दिन है। कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में पुलिस ने जमीन पर खास तैयारी की है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। चप्पे पर ड्रोन से जो है वो नजर रखी जा रही है और एक्शन प्लान जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से बनाया गया है, ताकि जो हिंसा पिछले दिनों देखने को मिली थी वो हिंसा दोबारा से ना उपद्रवी दोहरा पाए। अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है जगह जगह पर।
और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। जी नितिन, जिस तरीके से पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, उनको देखते हुए चाक चौबंद सुविधाएं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई हैं, लेकिन आज एक बार फिर से शुक्रवार का दिन है। आज किस तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल लता जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो हिंसा भड़क रही थी वो जुम्मे को भड़क रही थी। जुम्मे को देखते हुए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने लखनऊ में टीला अली मस्जिद जो जहां पर हिंसा होने के ज्यादा आसार दिख रहे थे, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। हाँ, यहाँ पर पोस्टर जरूर लगाए गए हैं, यहाँ पर भी उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए हैं और वहां पर जिस तरह से उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए, लेकिन ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई हिंसा करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा की अपील और उसके बाद से कल्बे जब्बार की अपील और कई मौलानाओं की अपील भी की गई है। उन्होंने कल ही अपील की थी कि जितने भी मुसलमान भाई हैं सब अपना नमाज अदा करने जाएंगे तो किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे और एकजुट होकर नहीं जाएंगे। सबसे अहम बात उन्होंने बताया कि अगर उनके घर के पास कोई मस्जिद पड़ती है तो वो वहां पर जुम्मे की नमाज अदा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो टीले वाली मस्जिद ही जाए या जहाँ पर बताया जाए वहां ही जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 17 जून को यानी आज प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया कि आज धरना की बात कही जा रही थी कि आज धरना देंगे ये लोग, फिर 19 को धरना देने पहुंचेंगे इस्लामिया मैदान। ये जरूर कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा है कि 19 तारीख को इस्लामिया मैदान में धरना देंगे। धरना क्यों देंगे? सबसे अहम बात यह है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखी है जमाए उलेम ने, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए धरना देंगे और मंगलवार को तारीख दी गई है। नितिन, जिस तरीके से पहले दिन 3 जून को हमने देखा कि कानपुर में हंगामा हुआ, उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे कई इलाकों में जमकर बवाल की तस्वीरें सामने, और अब क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, कितना चुनौती उनके लिए ये समय है, चुनौतीपूर्ण ये समय है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। जिस तरीके से हालांकि आप बता रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर ये कह दिया गया है कि आप इकट्ठे होकर ना जाए नमाज पढ़ने, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण यह है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगी कि जुमे की नमाज अदा करना एक महसूस होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जुमे की नमाज में जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं उन पर असर किया जा रहा है, क्योंकि बयानों को लेकर ही ये हिंसा सामने देखने को मिली है। उस पर कहीं ना कहीं जितने भी मौलाना है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरीके से कोई मीडिया से रूबरू नहीं होगा और कोई पैनल में नहीं बैठेगा और जुमे वाले दिन खासतौर से उन्होंने बताया कि मीडिया से कोई रूबरू नहीं होगा और किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेगा। साफ तौर पर यह भी कहा है कि बोर्ड के कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रजा रिजवी ने भी ये आदेश गुरुवार को कहा कि मस्जिदों में नमाज, खासतौर पर जुमे नमाज में कोई भी खुतबा, भाषण या कोई बयान नहीं देगा। और इससे पहले 10 जून को जो देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं बयानों को लेकर ही ऐसी चीजें सामने आई थी, तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने की बात कही जा रही। और रही बात व्यवस्था की, तो चारों तरफ कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरा लगाने की, जहाँ पर जैसे प्रयागराज, कानपुर में तो ड्रोन कैमरा लगाए गए जा चुके। लखनऊ में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है, चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज कैमरा, और कल इसके लिए फ्लैग मार्च कराया गया था। चारों तरफ जहाँ जहाँ पर आसार दिख रहे थे कि हिंसा हो सकते हैं, यहाँ पर भड़क सकता है लोग, क्योंकि वहाँ पर कम पढ़े लोग हैं। मुस्लिम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, जो कम पढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा बहल फुसल जाते हैं और वो हिंसा में उतारू हो जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए मौलानाओं ने कई चीजें बताई हैं, क्योंकि जहाँ पर पोस्टर लगाए गए टीले वाली मस्जिद पे, कहीं ना कहीं उसको देखकर हिंसा ना बढ़ के, इसके लिए चलिए हिंसा ना बढ़ के इसको लेकर हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन मुस्तैद है, जगह जगह पर ड्रोन से जो है निगरानी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज जुमे की नमाज के दिन आपको बताएं कि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है और ड्रोन कैमरा से निगरानी लगातार हर एक इलाकों में बनाई जा रही है। चलो यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।